मणि का नाम है सुमंतक मणि। ये सुमंतक मणि बड़ी अद्भुत थी। 160 तोले सोना ये रोज उगलती थी। कितना? 160 तोले सोना। उसकी चमक भी बड़ी सूर्य भगवान की तरह थी। तो रोज इसका पूजन किया जाता था। पूजन के बाद 160 तोले सोना के मणि निकालती थी। भगवान श्री कृष्ण से भगवान के सभासद कहते हैं कि महाराज आज तो आपकी सभा में साक्षात सूर्य नारायण का प्रादुर्भाव हुआ है। तो भगवान मुस्कुराने लगे और भगवान अपने सभासदों से कहते हैं कि सभी बैठ जाइए। जो सूर्य नारायण नहीं है, जो सत्राजित महाराज है। तो कहा कि महाराज इनके कंठ में सूर्य भगवान की तरह प्रकाश चमक रहा है। तो कहा कि ये मणि है सुमंतक मणि, सूर्य भगवान के प्रकाश की तरह प्रतीत हो रही है। और उस मणि के विषय में भगवान ने सबको बताया कि जो बड़ी अद्भुत मणि है वो 160 तोले के रोज उगलती है। और भगवान ने सत्राजित से कहा कि महाराज ऐसा है कि आपके पास बड़ी सुंदर बहुमूल्य मणि है, लेकिन आप के घर का जो परिवार है वो कितना बड़ा है। आपका एक भाई है, आपकी भार्या है, आपकी एक कन्या है। अब आपके घर में खाने वाले इतने हैं नहीं, लेकिन आपके पास अगर कोई धरोहर है, कोई बहुमूल्य वस्तु है, उसे आप राजकोष में जमा करवा दीजिए ताकि उसका लाभ सारी प्रजा को प्राप्त हो, सारी प्रजा को उसका लाभ प्राप्त हो। तो सत्राजित ने भगवान को कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया और चुपचाप वहां से निकल गया। भगवान द्वारिकाधीश की दृष्टि मेरी मणि के ऊपर पड़ गई। और कुछ ही दिनों बाद सत्राजित का भाई जिसका नाम प्रसेन है, उसने उस मणि को अपने कंठ में धारण किया और जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। लेकिन हुआ क्या, खुद ही शेर का शिकार बन गया और शेर ने उसके हाथों से मणि ली और अपने मुख में डाल करके शेर वन की ओर चला गया। आगे गया तो शेर के हाथों से, शेर के मुख से वो मणि एक भालू ने ले ली और भालू उस मणि को लेकर के अपनी गुफा में प्रवेश कर गया। अब हुआ क्या, सारी द्वारिका में हाहाकार मच गया कि प्रसेन मारा गया, प्रसेन मारा गया। अब प्रसेन मारा गया, कारण किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन राजा सत्राजित को पता चला कि जब प्रसेन घर से निकला था तो उसके पास मणि थी और मणि मरने के बाद प्रसेन के पास से नहीं मिली। इसका मतलब कि प्रसेन को किसी ने मार करके उससे वो मणि छीन ली है। तो सत्राजित विचार करता रहा कि इतनी बहुमूल्य मणि हमारी कहाँ चली गई। तो रात्रि में अपनी भार्या के साथ बैठा हुआ था। सत्राजित की जो धर्म पत्नी है वो कहती है कि प्रभु हमारी इतनी बहुमूल्य मणि जो रोज 160 तोले सोना उगलती थी, उसकी शिकायत कहीं राजा से की जाए, चोर को पकड़ा जाए। तो सत्राजित के मुख से निकल गया कि अगर राजा ही चोर हो तो फिर राजा से कहने का मतलब ही क्या है। तो कहा कि प्रभु आपके कहने का अर्थ क्या है। तो कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जो मणि है भगवान श्री कृष्ण ने ही चुराई है। इन्होंने ही हमारे भाई प्रसेन को मारा है और मारने के बाद इन्हीं के पास ये मणि होगी। क्योंकि मैं कल जब गया था ना दरबार में, तो वहां पर भगवान कह रहे थे कि ये मणि हमें दे दो। मैंने सीधी सीधी नहीं दी तो इन्होंने दूसरे ढंग से ले ली। अब अपनी धर्मपत्नी से सत्राजित कहता है कि ये बात मैंने तुम्हें कही है, तू मेरी धर्मपत्नी है, लेकिन ये बात किसी और को मत बताना, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश राजा है द्वारिका के। अगर उन्हें पता चल गया तो हमें दंड देंगे। अब लीली तू ले ली, छोड़ो देवी, ये बात किसी को बताना मत। लेकिन स्त्रियों के हृदय में कोई भी बात जो है वो टिकती नहीं है। उसने क्या किया, अपनी किसी पक्की सहेली को बता दिया, बहन मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरी पक्की सहेली है, ऐसे ऐसे हमारी मणि जो है वो भगवान श्री द्वारिकाधीश ने चुराई है। अब उस पक्की सहेली की आगे एक और पक्की सहेली थी, उसने अपनी पक्की सहेली से बता दिया। तो जो श्राप है ना
युधिष्ठिर जी महाराज का कुंती मैया को दिया था। जब कुंती मैया ने कर्ण का राज्य, कर्ण का जो राज था वो अपने पुत्रों से, पांडवों से छुपाया था, बताया नहीं था, तो कर्ण के शब्द पर विलाप कर रही थी। पांडवों ने कहा कि ये तो हमारा शत्रु है। भगवान श्री कृष्ण कहते नहीं, हमारा शत्रु नहीं, ये इसका बेटा है, हमारा बड़ा भैया है। युधिष्ठिर महाराज को बड़ा कष्ट हुआ कि हाँ, तुम्हारे एक झूठ ने, तुम्हारे एक राज ने, तुमने अपने हृदय में इतना बड़ा राज छुपा करके रखा कि उस राज के कारण हमसे हमारा भाई मर गया। इसलिए मैं श्राप देता हूँ कि स्त्री समाज को कि आज के बाद स्त्रियां अपने हृदय में कोई बात छुपा करके नहीं रख सकती। तो वो श्राप जो था, उसी श्राप के फल स्वरूप वो बात आगे की आगे, पक्की की आगे पक्की, उसकी पक्की की आगे पक्की। सहेलियां एक दूसरे से बात करती गई और एक सहेली पक्की किसकी थी? माँ रुक्मणी की। तो उसने अपनी पक्की सहेली माँ रुक्मणी से कहते कि ऐसे ऐसे पूरी द्वारिका में एक खबर फैली हुई है। रुक्मणी भैया रात्रि में भगवान श्री कृष्ण से कहती कि आपको पता है कि इस प्रकार पूरे द्वारिका में आपकी ये चर्चा हो रही है कि महाराज आप ही ने प्रसेन को मारा है, आप ही ने वो बनी चुराई है। भगवान श्री कृष्ण को बड़ा कष्ट हुआ। भगवान कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैंने भादुरोध का चंद्रमा देख लिया, इसके कारण मेरे ऊपर जो मिथ्या कलंक लगा है। कहा कि अब क्या करना है? भगवान का करना क्या है? अगर कलंक लगा है तो उसे धोने का प्रयत्न करना चाहिए। भगवान ने द्वारिका के कुछ सभासद लिए और सभासद साथ लेकर के भगवान उस स्थान पर पहुंचे जहां पर प्रसेन की मृत्यु हुई थी। वहां पर भगवान ने निरीक्षण किया तो प्रसेन जहां मरा पड़ा था वहीं पर शेर के पैरों के निशान थे। भगवान ने शेर के पैरों के निशान का पीछा किया। जो पैर एक गुफा की ओर जा रहे थे, भगवान ने गुफा में प्रवेश किया। भगवान ने अपने साथ आए हुए जो भगवान के सभासद थे, भगवान ने उनको बाहर रोक दिया कि मैं अंदर जाता हूँ। तो जैसे ही भगवान गुफा में प्रवेश किए तो बाहर जवाबंती जी उस मणि के साथ खेल रही थी। प्रेम जगह जय श्री कृष्ण। भगवान को देख करके मैं अंदर भाग गए अपने पिता के साथ। तो अंदर भालू, भगवान ने उस भालू को देखा और भगवान को देख करके वो भालू भगवान की ओर भागा। भगवान का और उस भालू का युद्ध हुआ, बड़ा विश्व युद्ध हुआ, बड़ा खतरनाक युद्ध हुआ। कितने दिनों तक वो युद्ध चलता रहा। जब भगवान ने उस भालू की नस नस ढीली कर दी और फिर जब भगवान के वक्षस्थल के ऊपर उस भालू ने भृगुलता का चिन्ह देखा तो भालू जो था वो भगवान के चरणों में गिर पड़ा, दंडवत प्रणाम करने लगा। तो भगवान से कहता कि प्रभु मैंने तो नहीं आपको पहचाना, लेकिन आपने तो मुझे पहचान लिया होगा। मैं आपका दास जावावंत हूँ। प्रभु हम तो अज्ञानी पुरुष है, लेकिन आपको संपूर्ण ज्ञान है। आप मुझे पहले अपना परिचय दे देते, मुझे पहचान करके, तो मेरे से ये अनर्थ ना होता प्रभु, मैं आपसे युद्ध ना करता। तो भगवान जामवंत से कहते हैं कि प्रभु देखिए, मैंने आपको इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि मैंने आपके मनोरथ को पूर्ण करना था। जब रामावतार में युद्ध चल रहा था ना मेरा और रावण का, तो उस समय आपके मन में एक भाव जागृत हुआ था, एक मनोरथ उत्पन्न हुआ था। उस समय आप अपने मन में विचार कर रहे थे कि उस पूरी की पूरी वानर सेना में, रावण की सेना में मेरी टक्कर का कोई दूसरा योद्धा नहीं है। अगर मेरी टक्कर का कोई योद्धा मुझे नजर आता है ना तो भगवान राम स्वयं आप हो, तो आपसे मैं युद्ध कर नहीं सकता। तो भगवान कहते हैं कि वो मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार था, मैं आपका मनोरथ तभी पूर्ण कर सकता था, लेकिन मैंने उस समय आपका ये मनोरथ पूर्ण नहीं किया और तभी ठान लिया था कि जब कृष्ण बन करके आऊंगा ना तो मैं बहुत लोगों के मनोरथों को पूर्ण करूंगा। इसलिए प्रभु जी अब मैंने आपके मनोरथ को पूर्ण कर दिया। तो आपने अच्छा किया।